जी अस्सलाम वालेकुम। दुबई एयर शो से इंतहाई तकलीफ दे वीडियो आ रही है और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये तैयारा जो जमी बोस होता हुआ और जिससे आग के शोले उठ रहे हैं, ये कोई और तैयारा नहीं है। बताया जा रहा है कि ये भारतीय तैयारा है जो एयर शो में शिरकत के लिए आया था और एयर शो में शिरकत के दौरान किसी टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर या कंट्रोल ना रह पाने की बुनियाद पर, ये डिटेल्स अभी कुछ देर में सामने आ जाएगी, ये तैयारा जमीन पर गिरा है और शोलों में बदल गया है। ये भारतीय तैयारा है और पूरी दुनिया के सामने भारत एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी का सामना कर रहा है और इस सुबकी की वजह जो है वो भारतीय एयरफोर्स है। भारतीय एयरफोर्स ने हालिया पाक भारत कशीदगी के मामलात में भी पूरी भारतीय कौम को धूल चटवाई थी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इकराम से नवाजा था, आफियत से नवाजा था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सुपरमेसी इस जिम्न में बनी थी। बट आज ये जो एयर शो हो रहा है, ये एक बार फिर से भारत के लिए सुबकी कमा रहा है और ये वो भारत है जो इस खित्ते में अपनी डोमिनेंस का आज से क्लेम नहीं करता। वो ये समझता है और वो अब इन्वेस्ट भी इस चीज पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान को कॉर्नर करना है। इस एयर शो में JF-17 थंडर के मुकाबले पर तेजस को भेजा गया था। जाहिर है तेजस वहां पर इंडियन पवेलियन में मौजूद था और पाकिस्तान का प्राइड जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए, मतलब इसको आप फेदर इन पाकिस्तान कैप कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए प्राइड लेकर आया और प्राइड इस तरह का कमाल आया है कि खुद इंडियन एयरफोर्स जो है उसने विजिट किया पाकिस्तानी पवेलियन को और पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तान के इस प्राइड को उन्होंने आकर खुद विटनेस किया है और ये वही प्राइड है जिसके हवाले से पूरी दुनिया में इस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी में इस तैयारे ने भारत की ठीक ठाक ठुकाई की है, ठीक ठाक कुट लगाई है और बड़ी ग्रेस के साथ पाकिस्तानी कौम को आफियत के रास्ते पर गामजन किया अल्लाह की मदद के साथ। सो राइट नाउ जो इतलात आ रही है कि पहले तेजस ने पूरी भारतीय कौम को, भारतीय अफवाज को, इंडियन एयरफोर्स को शर्मिंदगी के पाताल में फेंका है और अब ये जो हैपनिंग हुई है ये एक नई तकलीफ लेकर आ रही है भारत के लिए। जाहिर है पाकिस्तान में भी इस पर कोई जश्न और शादियाने नहीं बजाए जाएंगे, लेकिन इसको मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि गरूर का सर नीचा है। इस खत्ते में भारत ने बहुत गरूर फैलाया हुआ था और अब हमें ऐसा लगने लगा है कि कुदरत भी इस गरूर का सर नीचा करने में मसरूफ अमल है। अल्लाह ताला हमें गरूर और तकब्बुर से बचाए। बहरहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है, इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि भारत का एक तैयारा जो है वो जमी बोस हुआ है दुबई में एयर शो के दौरान। वो किसी टेक्निकल वजह या कंट्रोल ना रख पाने के नतीजे में ये जमीन बोस हुआ है और ये जो शोले आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। ये शोले बहरहाल किसी खुशी के नहीं है, लेकिन सर्वाइवल की अगर बात करें तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ठंडी हवा का और झोंका है। ये कोई और तैयारा नहीं है। बताया जा रहा है कि ये भारतीय तैयारा है जो एयर शो में शिरकत के लिए आया था और एयर शो में शिरकत के दौरान किसी टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर या कंट्रोल ना रह पाने की बुनियाद पर, ये डिटेल्स अभी कुछ देर में सामने आ जाएगी, ये तैयारा जमीन पर गिरा है और शोलों में बदल गया है। ये भारतीय तैयारा है और पूरी दुनिया के सामने भारत एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी का सामना कर रहा है और इस सुबकी की वजह जो है वो भारतीय एयरफोर्स है। भारतीय एयरफोर्स ने हालिया पाक भारत कशीदगी के मामलात में भी पूरी भारतीय कौम को धूल चटवाई थी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इकराम से नवाजा था, आफियत से नवाजा था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सुपरमेसी इस जिम्न में बनी थी। बट आज ये जो एयर शो हो रहा है ये एक बार फिर से भारत के लिए सुबकी कमा रहा है और ये वो भारत है जो इस खित्ते में अपनी डोमिनेंस का आज से क्लेम नहीं करता। वो ये समझता है और वो अब इन्वेस्ट भी इस चीज पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान को कॉर्नर करना है। इस एयर शो में JF-17 थंडर के मुकाबले पर तेजस को भेजा गया था। जाहिर है तेजस वहां पर इंडियन पवेलियन में मौजूद था और पाकिस्तान का प्राइड जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए, मतलब इसको आप फेदर इन पाकिस्तान कैप कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए प्राइड लेकर आया और प्राइड इस तरह का कमाल आया है कि खुद इंडियन एयरफोर्स जो है उसने विजिट किया पाकिस्तानी पवेलियन को और पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तान के इस प्राइड को
انہوں نے آ کر خود وٹنس کیا ہے, اور یہ وہی پرائیڈ ہے جس کے حوالے سے پوری دنیا میں اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں اس طیارے نے بھارت کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے, ٹھیک ٹھاک اٹھ لگائی ہے, اور بڑی گریس کے ساتھ پاکستانی قوم کو عافیت کے رستے پر گامزن کیا اللہ کی مدد کے ساتھ. سو رائٹ ناؤ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلے تیجس نے پوری بھارتی قوم کو, بھارتی افواج کو, انڈین ایئر فورس کو شرمندگی کی پاتال میں پھینکا ہے, اور اب یہ جو ہیپننگ ہوئی ہے یہ ایک نئی تکلیف لے کر آ رہی ہے بھارت کے لیے. ظاہر ہے پاکستان میں بھی اس پر کوئی جشن اور شادیانے نہیں بجائے جائیں گے, لیکن اس کو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ غرور کا سر نیچا ہے. اس خطے میں بھارت نے بہت غرور پھیلایا ہوا تھا, اور اب ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ قدرت بھی اس غرور کا سر نیچا کرنے میں مصروف عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے. بہرحال اس وقت کی بریکنگ نیوز یہ ہے, اس وقت کی بڑی انفارمیشن یہ ہے کہ بھارت کا ایک طیارہ جو ہے وہ زمین بوس ہوا ہے دبئی میں ایئر شو کے دوران. وہ کسی ٹیکنیکل وجہ یا کنٹرول نہ رکھ پانے کے نتیجے میں یہ زمین بوس ہوا ہے. اور یہ جو شعلے آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں, میں ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں. یہ شعلے بہرحال کسی خوشی کے نہیں ہیں, لیکن سروائیول کی اگر بات کریں تو بہرحال پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا کا اور جھونک.